अंडे छोटे बनते हैं मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्या ये बात सच है कि अंडे का साइज सही ना होने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, या यही कारण है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है क्योंकि अंडे का साइज बहुत छोटा है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, साइज सफिशिएंट नहीं है। एक फॉलिकुलर स्टडी में अंडे का नॉर्मल साइज 17 से 18 तक का आता है, जो कि इजीली ओव्यूलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। यदि साइज कम हो तब फिर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में समस्या आती है। कभी कभार आपने ये बात नोटिस की होगी, सारे रिपोर्ट्स ठीक आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो वो जो सभी रिपोर्ट ठीक आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं कारण आपके एग की क्वालिटी और उसका साइज तो नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एग का जो साइज है वो कम कैसे रह जाता है, एग का साइज बढ़ता क्यों नहीं है, क्यों हमें मैच्योर अंडे नहीं होते हैं और इसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम कारणों की बात करते हैं तो कारणों में सबसे पहला और सबसे प्राइमरी कारण आता है यदि आपका AMH, एंटी मुलायन हार्मोन, कम है, लो है, तो आपके एग की साइज ठीक नहीं होगी। नंबर दो आता है यदि आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, रात में जागती हैं, दिन में सोती हैं, या रात भर तो सोती नहीं है लेकिन सारा दिन काम भी करते हैं, नींद आती ही नहीं है, दिमाग में एंजाइटी बनी रहती है कि आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो भी ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके एग की क्वांटिटी और क्वालिटी पर, एग के साइज पर। तो यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे रिपोर्ट ठीक हैं और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो आज ही से 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दें। 8 घंटे की नींद यदि आप लेते हैं तब आपके एग का जो साइज़ है वो सही बनता है और नेक्स्ट टाइम ओव्यूलेशन सही समय पर होता है, और यदि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। इसके बाद एक कारण आता है एज। यदि आपकी उम्र 35 से अबव है, 40 के नियर आपकी एज पहुंच रही है, तब नेचुरली एग की जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाती है, क्वांटिटी कम होती चली जाती है। पर यदि आप 35 की एज में भी कंसीव करना चाहते हैं, तब आपको फोकस करना होगा आपके एग की क्वालिटी पर। यदि अंडे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, मैच्योर अंडा नहीं बन पा रहा है, अंडा फूट नहीं पा रहा है, तब आपको फोकस करना पड़ेगा अल्टीमेटली कि मेरे एग की क्वालिटी अच्छी बने। तब आप 30, 35, 40, 45 की एज में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद एक कारण आता है न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी। आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं कि फूड इज़ मेडिसिन। यदि आप सही प्रकार से खाना खाएंगे तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, माने कि आप डाइटिंग कर रही हैं, वज़न बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कारण मेरा वेट है, मुझे वज़न घटाना चाहिए, और आप अल्टीमेटली अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप भूखे रहने लगे हैं। तो ये जो भूखा रहना है, इसमें विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड शरीर से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली पतले तो हो जाएंगी लेकिन प्रेगनेंसी तब भी नहीं होगी। तो अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कारणों के बारे में। हमने जान लिया कि ये कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, करेंगे हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एग की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। आप घर में ही चीज़ों से ये कार्य कर सकते हैं। बाहर से कोई सप्लीमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी चीज़ें लाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सब चीज़ घर में अवेलेबल है।
सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चीनी, नमक और मैदे, इन 3 चीज़ों को अपनी डाइट में कम कर देना है। माने आप शुगर का कोई भी प्रोडक्ट लेते थे, मानो आप मॉर्निंग में चाय लेते थे तो चाय फीकी चाय लेना शुरू कर दें, धीरे धीरे चाय से कॉफ़ी पर आ जाएं, कॉफ़ी से ब्लैक कॉफ़ी पर आ जाएं। चीनी बिल्कुल कम कर देनी है। इसके बाद आता है नमक। कभी आपको लगता है कि खाने में नमक कम है और आप ऊपर से नमक डाल करके खा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जहर बन जाता है। आपको करना क्या है, यदि आपको लगता है खाने में नमक कम और आपने इंटेंशनली कम डाला ही है, तब प्लीज़ ऊपर से डालकर ना खाएं और कोशिश करें खाने में नमक कम होना चाहिए। मैदा और मैदे से बनी कोई भी चीज़ जो आप घर में भी बना रहे हैं और आप कितना भी हेल्दी करके बना रहे हैं, अल्टीमेटली मैदा है ही अनहेल्दी। अब वो घर में बने या घर के बाहर बने, तो आपको मैदा नहीं खाना है। अब बात आती है राइस की। आप चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको रोटी नहीं पसंद है, केवल चावल खाना चाहते हैं, तब कोशिश करें थोड़ा सा कम। रात के समय में रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, और यदि आप खाना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले पहले आपको खा लेने चाहिए। तो अपनी डाइट से इन सफ़ेद चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। चीनी, नमक, मैदा और चावल। चावल को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, स्टिल हम कम कर सकते हैं। इसके बाद आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब हम लोग जब चीनी नहीं खा रहे हैं तो गुड़ खा सकते हैं। तो गुड़ और चीनी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। गुड़, चीनी और शक्कर में भी कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। आपको इन चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना ही पड़ेगा। आप रिप्लेसमेंट ढूंढें, आप खजूर खाना शुरू कर दें, खजूर में न्यूट्रिशन है। अब आपको खाना क्या चाहिए, ये तो बात हुई हमें नहीं खाना चाहिए। ये हमारे एग की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, साइज़ को, हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं। तो इनको तो अपनी डाइट से हमें कम करना है। दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन 3 चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर लें। जब भी आप खाना खाएं, दाल उसमें होनी चाहिए, एक सब्ज़ी होनी चाहिए, और 11 बजे के टाइम एक दिन में आपको एक फल खाना ज़रूरी है। ये आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में आप क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? यदि आपका AMH लो आता है तब आप विटामिन D का सप्लीमेंट ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एग की क्वालिटी ख़राब है, साइज़ ठीक नहीं बनता, तो CoQ10 ले सकते हैं, एलार्जिनिन का सेवन कर सकते हैं, फॉलिक एसिड ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, और अदर विटामिन और मिनरल्स का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तब आपको करना चाहिए, खुद से मेडिकल स्टोर से जा कर के ख़रीदना नहीं है। तो आप अपनी डाइट में दालों को, हरी पत्तेदार सब्जियों को और फलों को इंक्लूड कर लें। कैसे आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? डेफिनेटली एग का साइज़ भी अच्छा बनेगा, सही समय पर फूटेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन भी होगा। तो उम्मीद है मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आपको ये अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।